आपका एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वैसे ये वीडियो मेरा बिगिनर्स के लिए है क्योंकि फॉल्ट ही इस तरह का इसमें है। तो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका विन का सप्लाई है 19 वोल्टेज का, जहाँ पे आप एडाप्टर लगाते हैं। तो बोर्ड मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। अब यहाँ पे हमें जो फ्यूज़ है उसको भी मैंने निकाल लिया, क्योंकि शॉर्टिंग था तो पता करना था कि किस साइड पे है। तो यहाँ पे अगर देखें 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, तो एक पॉइंट पे अगर लगाते हैं तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग मिलती है और दूसरे साइड पे नहीं। तो अब इसको काफ़ी कम समय में कैसे किया जाए उसके लिए ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपके पास कम समय में करने के लिए एक तो आपके पास होना चाहिए खुद का एक डीसी पावर सप्लाई। और डीसी पावर सप्लाई जो होनी चाहिए, उस डीसी पावर सप्लाई से आपको पहले तो यहाँ पे पता करना होगा कि कौन सा मॉसफेट ख़राब हो रहा है। तो चूँकि आप लोगों को दिखाई नहीं देगा और ये मैंने ऑलरेडी पता कर लिया है, तो मैं इस पर आपको दिखाई दे इसके लिए मैं यहाँ पे एक रोजन पेस्ट आता है उसका यूज़ करूँगा, जिससे कि आपको यहाँ पे जो मॉसफेट ख़राब है वो कैसे ख़राब है आपको दिखे। तो यहाँ पे देखें मैंने थोड़ा सा रोजन पेस्ट लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई की ये 2 वायर हैं और मैंने काफ़ी लो वोल्टेज पे सेट कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 9 वोल्टेज पे है। अब यहाँ पे एक प्रोब इसका ग्राउंड पे लगाएंगे आप, और जो पॉजिटिव प्रोब होगा उसको आप किसी भी चाहे मल्टीमीटर का ट्यूज़र हो या ट्यूज़र हो या मल्टीमीटर की प्रॉब हो, आप कहीं पर भी लगा सकते हो। लगाने के बाद आपका जो पॉइंट शॉर्ट दिखा रहा है उस पॉइंट पे आपको रखना है और फोकस आपको करना है पूरे बोर्ड पे जहाँ पर भी ये 19 वोल्टेज ट्रैवल करती है। तो अब वो 19 वोल्टेज जहाँ जहाँ पे जाती है वहाँ पे फॉल्ट आपका हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखें यहाँ पे मॉसफेट का जो कलर है वो कितना तेज़ी से हीट हो रहा है। तो यहाँ पे मॉसफेट भी हीट हुआ और ऊपर आप देखेंगे पावर सप्लाई का, तो उसका रीडिंग भी जो एम्पियर है वो काफ़ी हाई हो रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो ज़्यादा देर तक नहीं लगा सकते हम, क्योंकि उससे आगे प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिलहाल हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो शॉर्टिंग है उसकी वजह क्या है। अब इसको हमें जब पता चल गया तो हम लोग इसको बाहर भी निकाल लेंगे। अब जैसा कि बाहर निकालने के लिए हमें कुछ पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह से आपको ये लगाना होगा, क्योंकि ये पेस्ट लगाने से जो कंपोनेंट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर निकल जाता है। तो अब हम लोग पहला यानी यहाँ पे हमने पेस्ट लगा लिया। अब उसके बाद आपके पास कंपोनेंट निकालने के लिए एक दूसरी मशीन होनी चाहिए, जिसे हम लोग हॉट गन कहते हैं। अब हॉट गन से यहाँ पे आपको पार्ट जो आपका कंपोनेंट ख़राब है उसके ऊपर आपको हीट देना है। हीट देते समय आसपास कुछ जैसे यहाँ पे सीपीयू का सॉकेट है या कैपेसिटर हो, तो आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी सिलिकॉन टेप से उसको ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि ये हीट आपके इस तरह के सॉकेट पे ना जाए। नहीं तो कई बार यहाँ पे अगर प्लास्टिक का सॉकेट वगैरह होता है तो जल जाता है। तो इस सब का आपको ध्यान रखना है। कैपेसिटर भी आपको हटा लेने हैं, क्योंकि अगर कैपेसिटर रहते हैं तो अधिक हीट देने पर वो फट जाते हैं, तो आपको वो भी रिमूव कर लेना है। यहाँ से हमने मॉसफेट रिमूव कर लिया। अब मॉसफेट रिमूव करके देखेंगे कि यहाँ पे शॉर्टिंग अभी है या चली गई। तो सेम पॉइंट है, मल्टीमीटर आपका उसी मोड पे है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अभी हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग अब नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ तो ग्लिच है अभी भी बोर्ड में। वो फिलहाल अभी जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग आपकी हट चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे अगर आपको किसी बोर्ड में शॉर्टिंग आए तो कैसे रिमूव करना है, वो एक तरीका है आपको। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट है तो कंपोनेंट ख़राब है, तो यहाँ पे अब हमें कंपोनेंट ही लगाना है। जैसा कि मेरे पास बोर्ड है,
तो यहाँ से हम लोग वो कंपोनेंट्स यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे। तो फिलहाल मुझे आपको बताना था कि आप सॉर्टिंग कैसे रिमूव करेंगे।